We'd been married several months. After about a कई year, महीने हुए। little लगभग Billy एक Paul वर्ष के बाद come on छोटा the बिल्ली scene. पॉल आ गया। ओह, वह लगभग मर चुकी He थी। almost और किस तरह died. से मैं ऊपर नीचे हो रहा था जब उस छोटे से बालक का जन्म हो रहा था। और जैसे ही उसने जन्म लिया, मैंने उसे रोते हुए सुना और मैं चिल्ला उठा। मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु, यह एक लड़का है और उसका नाम बिल्ली पॉल बुलाया जाएगा। आप में से बहुत से लोग मेरे बेटे बिल्ली पॉल को जानते हैं। उसकी माँ की मृत्यु हो गई जब वह बस एक छोटा सा लड़का ही था और मैं उसे हर कहीं लेकर जाता। रात के समय हमारे पास आग को जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयले को नहीं खरीद सकते थे, इसलिए मैं उसकी बोतल को इस तरह से अपने कंधे के नीचे रख देता और रात को उसके लिए इसे गर्म रखता। जब भी वो नींद से उठता, वो अपनी माँ के लिए रोता था, तो मैं उसके मुंह में बोतल को डाल देता था। और जब वो मर रही थी, उसने मुझसे कहा, हमेशा बिल्ली के साथ रहना। और इसलिए जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, मैं बिल्ली को लेकर जाता हूँ और वह मेरे संग रहता है। मैं इस सौभाग्य को लेना पसंद करूंगा कि आपको शुभकामनाएं दूं। मुझे ऐसा सौभाग्य अब और नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आप उन कामों को नहीं कर सकते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं। आप अपने हृदय में इसे करना चाहते हैं। एक बात जिसे मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूं और मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए रोज प्रार्थना करते हैं, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। सचमुच में हम आशीषित लोग हैं और इसे कहने के सौभाग्य को लेना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे। और बहुत वर्षों से लेकर मैं आपको जानता हूं और आपके साथ काम किया है। मेरे पिता जब वे यहाँ पर थे और मैं अब जोसेफ के साथ काम कर रहा हूं और ये मेरे लिए आदर की बात है कि मैं आपको अपना मित्र कहकर बुलाता हूं। अब शब्दों में आप इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे भरोसा करता हूं, आपको कुछ शुभकामनाएं दूं। बस ये कहूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, जिससे कि आप इसे अपने हृदय में महसूस करें। आप जानते हैं, भाई ब्रैनम ने कहा कि हम बहुत अधिक बात कर सकते हैं, बहुत अधिक गीतों को गा सकते हैं, हम बहुत अधिक चिल्ला सकते हैं, लेकिन हम कभी भी बहुत अधिक प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। और हर रोज भाई ब्रैनम मुझसे कहते, जब भी तुम ऑफिस में आते हो बिली, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खतों को पढ़कर जवाब दो। मैंने कहा, पिताजी, मैं नहीं जानता कि कैसे टाइपराइटर को चलाना है। उन्होंने कहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे लिए इसे करो। और मैंने कहा, तो ठीक है। उन्होंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम्हारे पास एक खत हो या तुम्हारे पास हजारों खत हो, पहली चीज जो तुम्हें करना है, घुटने पर जाकर और प्रार्थना करो और अपने हाथों को उन खतों के ऊपर रखना और परमेश्वर से उस दिन के लिए सहायता मांगना। तुम किसी भी बाइबल के सवाल का उत्तर मत देना और तुम मेरे लिए उत्तर मत देना। उन्होंने कहा, यदि मेरे लिए कोई सवाल है तो उसे रखे रहना और जब हम मिलेंगे उस दिन या अगले दिन या जब कभी भी, तुम उन लिफाफों को इकट्ठा करके रखे रहना और मैं उन सवालों का उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहाँ पर भी रहूं, तुम एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम हर रोज उन खतों को उत्तर देते हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा। उन्होंने कहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, खत को व्यवस्था क्रम मत बनाना। उन्होंने कहा, बस एक समय पर केवल एक ही खत को खोलना, बस ये सोचना कि तुम्हारे पास उत्तर देने के लिए केवल एक ही खत है। उन्होंने कहा, उसको पूरा करो और फिर दूसरा खत लो। और ऐसा मैं पिछले 60 वर्षों से करते आ रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही आदर की बात रही है। मैं जानता हूँ कि मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और जल्द ही जाना है, जानते हुए सब इसके लिए रुके हुए हैं। समय बहुत ही नजदीक है, लेकिन मैं इसे कहने के सौभाग्य को लेना चाहूंगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके अंदर मेरे प्रति प्रेम के लिए, इस वचन पर खड़े रहने के लिए। और आप बस जानते हैं, बिली ये अपने हृदय से बोल रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये उस एक ही मनुष्य का संदेश है। यह एक सिद्ध संदेश है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन मेरे और मेरे घराने के लिए हम केवल एक ही आवाज के पीछे चलते हैं, जो आज के दिन की हमारे लिए परमेश्वर की आवाज है। ये सिद्ध है, इसके अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में अनुवाद करती है। और मैं सोच रहा था, अब से कुछ ही दिनों के बाद मैं 83 वर्ष के जन्मदिन को करूंगा, पर मेरे हृदय में, मेरे शरीर में मैं ऐसा महसूस नहीं करता। मैं जानता हूँ मैं ऐसा दिखता हूँ। मेरी पत्नी कहती है मैं उसी तरह से व्यवहार करता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं कहूँगा। यह तो एक विचार है जिसे आप खुद के लिए व्यक्त करते हैं। ये संदेश मेरे लिए सब कुछ है, ये सिद्ध संदेश है और होने पाए परमेश्वर आपके हृदय को उत्साहित करे कि आप इसके साथ बने रहें। संतो, हम कभी कभी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन याद रखना, यदि परमेश्वर ने इसे सोचा है, भाई ब्रैनम ने इसे बोला, हमने इसे विश्वास किया, इससे बात खत्म हो जाती है।
मैं एक दिन सुबह को उठा और सोच रहा था। मैं एक बार एक छोटा सा लड़का ही था, लगभग 12 वर्ष की उम्र का, और हम एक स्थान पर गए। शहर का नाम विंडिलियो इलिनॉइस था। वहाँ भाई ब्रैनम की तंबू की सभा थी और हम एक सस्ते से होटल में ठहरे हुए थे। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ की गवाही को दूंगा। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे मेरी इस गवाही को देते हुए सुना है, लेकिन हो सकता है मैं इसे एक बार और बताऊं, जो मेरे जीवन का सबसे महान अनुभव रहा है। जिस कमरे में हम ठहरे थे वहां पर यहाँ तक कि इसमें नहाने का कमरा भी नहीं था। नहाने का कमरा नीचे हॉल के कोने में था। हमारे कमरे में केवल एक वॉश बेसिन था, छोटी सी वॉश बेसिन, और इसमें हाथ धोने का कुछ सामान। यदि हमें नहाना होता था तो हमें नीचे हॉल के आखिर में जाकर और नहाना पड़ता था। मैं हमेशा ही सभाओं में जाता तो 3 किताबों को मेरे साथ कपड़ों में लेकर जाता और उसे बेचता था, जो भाई ब्रैनम की किताबें थी। यीशु मसीह, कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं स्वर्गीय दर्शन के प्रति आज्ञा उल्लंघन नहीं रहा, अभियानों में दैवी चंगाई, और मैंने सोचा कि मैं सभा में कुछ किताबों को बेचूंगा। पिताजी हमेशा ही देखते परमेश्वर सभाओं में उस कार्य को कर रहा है। जब हम बच्चे थे वे हमें बताते कैसे वो दूत उनसे मिलता है। मुझे याद है एक रात को होटल के कमरे में बैठे हुए थे। उस समय पर पिताजी के भाई जो हमारे साथ काम किया करते थे, मेरा मतलब वे बड़ी गाड़ी को चलाते थे, और उनका नाम डॉनी था, और भाइयों में वे सबसे छोटे थे, और वो, मैं और पिताजी उस एक ही कमरे में सो रहे थे। और मुझे याद नहीं आता कि पिताजी ने टेप पर कहा था कि वे तकिए को लेकर मुझ पर फेंकते और मैं उठ जाता। वो तकिया मेरे मुंह पर होता, और एक दिन तकिया मेरे मुंह पर था। उन्होंने कहा, पॉल। मैंने कहा, जी श्रीमान। और ये लगभग सुबह के 2 बजे की बात है। और उन्होंने कहा, तुम जानते हो जिस दूत के बारे में पिताजी बताते हैं? उन्होंने कहा कि वो आज रात मुझसे मिला और उसने मुझे सभाओं के बारे में कुछ तो बताया, कैसे सभाओं को करना है और क्या होगा। मैंने कहा, जी श्रीमान। और वो तकिया अब भी मेरे मुंह के ऊपर रखा हुआ था। और उन्होंने कहा, और मैंने उस दूत से पूछा कि क्या मैं तुम्हें उठा सकता हूँ या अपने भाई डॉनी को? उन्होंने कहा, दूत ने कहा कि तुम बिली को उठा सकते हो। और उन्होंने कहा, क्या वो तुम्हें देख सकता है? और दूत ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, जब पिताजी तुम्हारे मुंह पर से तकिए को हटाएंगे, तुम जानते हो वहां पर वॉश बेसिन है। मैंने कहा, हाँ श्रीमान। तो वो वहां पर खड़ा होगा और तुम उसे देख सकते हो। और मैंने कहा, ठीक है। आप याद रखना, मैं बस 12 वर्ष का ही था। उन्होंने मेरे मुंह पर से तकिए को हटाया, और मैंने सोचा कि वो दूत पंखों के साथ होगा जो ऊपर यहाँ वहाँ उड़ रहा होगा, लेकिन ये इस तरह से नहीं था। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। उसने श्वेत सफेद वस्त्र पहने हुए थे, और उसने हाथों को इस तरह से बांधे रखा था, और उसके बाल कंधे तक थे, और वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। और एक बात जो मेरे मन में आती है, जो मेरे लिए मुख्य बात थी, उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन वो कमरे के चारों ओर देख रहा था। लेकिन उसकी आंखें मेरे पिताजी की ओर लगी हुई थी। मेरे पिताजी के हर एक कदम की ओर वो देख रहा था। वो मेरी ओर देखता, मेरे अंकल की ओर देखता। वो ऐसे पीछे और यहाँ वहाँ सर को घुमा रहा था, लेकिन उसकी आंखों ने पिताजी की आंखों को देखना नहीं छोड़ा। और मैंने पिताजी को पकड़ लिया। मैं नहीं समझ पा रहा था वो व्यक्ति वहाँ हमारे कमरे में खड़ा है, खिड़की के पास। पिताजी ने कहा, मत डरो बेटे, वह सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से भेजा गया है। उन्होंने कहा, वो तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा, वो आशीषित करेगा। मैं नजदीक गया। पिताजी ने मुझे पकड़ा था। वो एक मनुष्य जाति के समान था, जैसे भाई ब्रैनम बताया करते थे। और मैं अग्नि का स्तंभ नहीं कहूंगा, ये एक प्रकार से वो भाप का प्रकाश था। वो एक प्रकार से ओझल होकर और कमरे की खिड़की से बाहर चला गया। और जैसे ही वो चला गया, और उसी खिड़की से एक मेघधनुष अंदर आ गया, और घंटों तक उस कमरे में मंडरा रहा था। सुबह के 2 बजे कमरे में घोर अंधेरा था, लेकिन वो कमरे में था। वो मेघधनुष उस कमरे में बना रहा। मैंने उपस्थिति को महसूस किया। बाद में मैंने पिताजी से पूछा, ऐसा क्यों घटित हुआ? और उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि तुम उसे देखो। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है कि तुम मेरे साथ काम करो बिली, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे देखो। मैं जानता हूं जो पिताजी मुझे बताते थे वो सच था, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं। लेकिन ये एक ऐसा अनुभव था
जो बहुत ही अद्भुत अनुभव था। सारे जीवन भर मैंने उनके साथ यात्रा की। मेरा काम था कि मैं उन सभाओं के रास्तों में से पिताजी को अंदर और बाहर लेकर जाया करता था। कभी कभी मुझे उनके लिए बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ता था, कभी कभी बहुत ही जल्दी मुझे उन्हें वापस लेकर जाना पड़ता था। मैं बस एक लड़का ही था। मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। मैं प्रार्थना के कार्डों को बांटता था। मैं लोगों को पिताजी के पास लेकर जाता था। कभी कभी मुझे बहुत देर तक रुके रहना पड़ता था। वे कहते थे, बिल्ली आज रात में बहुत समय तक रहूंगा। मैं कहता, पिताजी मैं कल प्रार्थना के कार्डों को नहीं दूंगा, बहुत रात हो जाती है। और मैं घर जाकर निराश होकर और रोता, क्योंकि मैं आने वाली सभा से चूक जाता। कभी कभी मैं उन्हें जल्दी लेकर जाता। वे कहते, तुम मुझे कुछ और समय तक रुकने दो। बहुत ही कठिन समय होता था, लेकिन क्या ही वो अद्भुत समय था। मैंने देखा कि लोग कोई भी बीमारी के साथ आते थे। मैंने एक रात को बताया, आप खबरों में देखते होंगे कि वे बीमारियों का नाम बताते हैं, वे उसका नाम बदलते हैं, लेकिन ये सब शैतान ही है। वे सब शैतान ही है। लेकिन जब वो दूत उनसे मुलाकात करता और यदि आप लोगों को विश्वास करने को लगाते हैं, आपकी प्रार्थना के सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती है, यहाँ तक कि कैंसर भी नहीं। और आज मैं आपके लिए गवाह हूँ कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और एक बार भी नहीं हुआ। उस कमरे की बात से लेकर जब से मैंने उस दूत को देखा था, जिसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, नहीं भाई बिल्ली, लेकिन उसकी उपस्थिति को मैं बता सकता हूँ जब वो नजदीक आता था। यहाँ तक कि जब भी पिताजी कहते थे कि मैं किसी बात के लिए रुका हुआ हूँ और मैं हमेशा ही प्रार्थना की कतार में होता, या जहाँ कहीं भी मैं हशर का काम कर रहा होता था, लेकिन मैं बिल्कुल सही रूप से बता सकता हूँ कि वो दूत मंच पर आ गया था, क्योंकि मेरे पिताजी कहते कि वो यहाँ पर है और मैं जानता था कि वो वहाँ पर था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी जो भी हो, मैं जानता था कि वो ठीक हो जाएगी यदि तुम लोगों को उस पर विश्वास करने को लगाते हो। और जैसा मैंने एक दिन गवाही को बताया था, मैंने उन लोगों को अंदर स्वस्थ आते हुए देखा था और उन्हें मजाक उड़ाते हुए देखा, और वे उसे मरा हुआ बाहर ले जाते। मैंने उन्हें वहां से उनको लकवाग्रस्त बाहर ले जाते हुए देखा, और मैंने लोगों को अंदर खाट पर लेकर आते हुए देखा और मरे हुए होते, और मैंने उन्हें बाहर जीवित और चंगे होकर जाते हुए देखा था। केवल विश्वास करें। सो मैं इतना ही कहूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं आपको इस पर छोटी सी शुभकामना को दूंगा। यदि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलता हूं, तो मैं आपसे उस दिन पर मुलाकात करूंगा। मुझे सौभाग्य मिला जब वो यहाँ पर थे। मैं उनके लिए इंटरव्यू को तय करता था। मैं नहीं जानता मैं वहां पर कैसे होऊंगा, पर मैं उसके अनुग्रह के द्वारा वहां पर रहूंगा। किसी भी व्यक्ति से बढ़कर मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। सबसे पहले तो उसने मुझे उसका पुत्र होने दिया, उसने मुझे चुना और मुझे नबी का पुत्र होने दिया और नबी का भाई होने दिया। मेरे जीवन के समय में मैंने उनके साथ काम किया। सचमुच में मैं एक आशीषित मनुष्य हूँ। हमें यही सब करना है कि टेप के बटन को दबाना है और आज्ञाकारी बने रहना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और याद रखना, परमेश्वर ने सोचा, भाई ब्रैनम ने बोला, मैंने विश्वास किया, इससे बात खत्म हो जाती है। परमेश्वर आपको आशीष दे।